लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का सिद्धांत ये किस तरीके से काम करता है। अगर आप इस बारे में अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के अनुसार यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ही सोचते हैं तो इसका मतलब है कि वे जो दूसरा पर्सन है वह आपके बारे में ज़रूरी सोच रहा है। तो क्या ये सच है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और आप यह डायलॉग तो सुने ही होंगे और आपके सवाल का जवाब इसी में छुपा हुआ है। यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सोचते हैं तो इसका मतलब है कि वे आपके बारे में ज़रूरी सोच रहा है। ये केवल एक वाक्य नहीं है, यानी कि केवल एक सेंटेंस नहीं है, बल्कि एक पूरी थ्योरी है जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। और इस प्रिंसिपल को हम आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। तो द सीक्रेट नोवेल की जो लेखिका हैं रोंडा बायरन, वह कहती हैं कि यूनिवर्स देने वाला है और हम सब उससे लेने वाले हैं, और जो चाहिए सच्चे मन से यूनिवर्स से हमें मांग लेना चाहिए, वह उसे ज़रूर देता है। और बहुत बार हम लोग यूनिवर्स को ही कन्फ्यूज़ कर देते हैं। वह समझ नहीं पाता है कि हमें क्या चाहिए। हमारे दिमाग में आने वाले बहुत ही तरह तरह के विचार जो होते हैं वह यूनिवर्स को कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि इसे रियली में चाहिए क्या। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल होता है ये आपके विचार यानी कि आपके थॉट्स पर काम करता है। पर आपके अंदर की दुनिया आप किस तरीके से अपने बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं यहाँ पर डिपेंड करता है। और आप किसी चीज़ को अचीव करने के लिए कितना बड़ा गोल है, कितना बड़ा आपका डिज़ायर है, आप उसे कितनी अच्छी तरीके से चाहते हैं, यानी कि कितनी डीपली आप उसे पाना चाहते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है। और याद रखिए, अगर आप अपने गोल्स को दिलो जान से नहीं चाहेंगे तो आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। और हाल ही में हमारे साइंटिस्ट यानी हमारे वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि पृथ्वी पर हर वस्तु एनर्जी का ही रूप है, और जिस भी चीज़ को आप देख और छू सकते हैं वो सब एक एनर्जी का फॉर्म है। और जिस मोबाइल का यूज़ करके आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी एक एनर्जी का एक हार्ड फॉर्म में ही है। और हर एक वह चीज़ जो एनर्जी का फॉर्म है उसका एक एनर्जी फील्ड और एनर्जी वाइब्रेशन जरूर होता है। और जिस तरह एक मैग्नेट का वाइब्रेशन और एनर्जी फील्ड दूसरे मैग्नेट के वाइब्रेशन और एनर्जी फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि एक जो मैग्नेट होता है वह दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, उसी तरह से हमारे दिमाग से निकलने वाली एनर्जी वाइब्रेशन और जो वेव्स होती हैं वे हमारे विचारों के द्वारा हमारे गोल्स को अट्रैक्ट करती हैं। और कई सारी ऐसी स्पिरिचुअलिटी की बुक्स होती हैं जिसमें कि आपने इस बारे में ज़रूर सुना होगा कि ब्रह्मांड आपके अंदर है और आप पूरे ब्रह्मांड में हैं। और इस फैक्ट को विज्ञान की एक शाखा यानी कि एक ब्रांच जिसे कि क्वांटम फिजिक्स कहते हैं उसने प्रूफ भी किया है। यानी कि जो शक्ति आपको इस ब्रह्मांड से जोड़ती है वह आपको अपने गोल्स को प्राप्त करने में यानी कि उसे अचीव करने में मदद करती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण सिद्धांत के बारे में जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आगे, वह आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, यानी कि आपको आपकी लाइफ में इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो फर्स्ट रूल है वह है विजुअलाइजेशन करना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से आपके विचारों की शक्ति पर काम करता है। आप जितना अपने गोल के बारे में सोचोगे और उसे विजुअलाइज करेंगे, यानी कि उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतनी तेज़ी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा और वो चीज़ आपको मिलेगी जल्दी। और हम जो भी हैं वह हमारे विचारों की वजह से ही है, यानी कि जिस कंडीशन में जिस स्टेट पर हम अभी हैं या जहाँ पर हम रहते हैं, जिस तरीके से रहते हैं और जो भी हमारा लाइफ स्टाइल है, ये सब हमारे पूरे विचारों की वजह से ही है। और आप जिस वस्तु के बारे में जैसा सोचेंगे वह आपको वैसे ही दिखने लगती है। तो ये होती है हमारे विचारों की शक्ति, यानी कि हमारे थॉट्स की पावर, जिसने कि अशोक को अशोक महान बना दिया, एक अकबर को एक क्रूर राजा से महान अकबर बना दिया था। और विचारों में बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है जिससे कि वाइब्रेशन निकलती है, यानी कि एनर्जी वाइब्रेशन, जिससे कि हम दुनिया की किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर पाते हैं। और आप दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति से पूछ लीजिए कि आपके पास शुरुआत से क्या था, वह आपको एक ही चीज़ बताएगा जो कि कुछ नहीं, सिर्फ एक विचार था, यानी कि एक थॉट था जिसने कि उसकी पूरी दुनिया बदल दी। और यही कारण है कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो तुम सोचते हो वही बनते हो। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए अपने गोल्स को दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बार सोचें और अपने माइंड में अपने गोल्स को लेकर एक मेंटल मूवी बना लें। और उसके मुख्य जो हीरो होंगे वे आप बनेंगे, यानी कि आप एक मेन हीरो होंगे इस मूवी के। जैसे कि अगर आप अमीर आदमी बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप सोच सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा और अच्छा घर है जिसमें कि आप एक बड़ी सी टेबल पर बैठ कर बहुत ही अच्छा खाना खा रहे हैं और आपके चारों ओर काफ़ी सारे नौकर की भीड़ है। खाना खाने के बाद आप अपने ऑफिस जा रहे हैं और एक अच्छी सी कार पर जा रहे हैं, और इस तरह आप अपने अनुसार कोई भी बढ़िया सी दिमागी फिल्म बना सकते हैं और अपने माइंड में प्ले कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वह है पॉजिटिव थिंक करना, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग करना। तो पॉजिटिव थिंकिंग एक सफलता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और किसी भी घटना के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक। और जब आप नेगेटिव्स को देखते हैं तब आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिसके कारण किसी गोल को अचीव करना बहुत ही असंभव
लेकिन जब आप पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक सोचते हैं तब आप मोटिवेट होते हैं, जिससे कि आपको सफलता का रास्ता बहुत ही आसान लगता है, फिर वह चाहे रास्ता कितना ज़्यादा मुश्किल क्यों ना हो। इसलिए पॉजिटिव सोच को डेवलप करें और खुद पर विश्वास रखें और अपनी योग्यता और काबिलियत पर कभी शक ना करें। इससे कि अगर आप कभी भी अपने पर शक करते हैं तो आप खुद को अंदर से कमज़ोर करते हैं और आप जिस गोल को भी अचीव करना चाहते हैं उसके प्रति अपना पूरा विश्वास रखिए। और जब आपका पूरा विश्वास होगा कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं तब आपका 50% काम यानी कि 50% पूरा वर्क कंप्लीट हो चुका होगा और थोड़ी सी मेहनत करके आप अपना गोल को अचीव कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट यानी जो थर्ड पॉइंट आता है वह है पॉजिटिव बोलें। आप अक्सर अपने आप से किस तरह से बात करते हैं या अपने बारे में क्या बोलते हैं, इसकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। आप जिस गोल के विषय में जो बात करते हैं वह आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन में फिट हो जाता है। और जब आप अपने माइंड में नेगेटिव यानी कि नकारात्मक अफर्मेशंस डालते हैं तो उसका आउटपुट भी नकारात्मक और निराशाजनक आता है। जैसे कि अगर आप खुद से हर दिन बोलें कि मैं हर समय थका रहता हूं, तो एक समय के बाद आप हर दिन थका रहने लगेंगे। और ये बात खुद के एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि एक साइंटिफिक प्रूव्ड बात है और ये आप खुद घर में ट्राई करके देख सकते हैं, ये रियली में वर्क करता है। इसलिए अपने गोल के अनुसार एक पॉजिटिव अफर्मेशन बनाइए और याद रहे कि अफर्मेशन वर्तमान काल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि जो आप बनना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप खुद से आंखें बंद कर बोलिए कि मैं अमीर हूँ और इसका डेली बेसिस पर बोलिए और बिना एक भी दिन छोड़े अगर आप इसे बोलेंगे तो ये आपको बहुत ही इंप्रूवमेंट दिलाएगा अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वर्क में। इसके बाद जो नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट आता है वह है महसूस करना यानी कि फील करना। और अब तक मैंने आपको जो भी पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन के बारे में जो भी बताया है, इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यानी कि महत्वपूर्ण है। और याद रहे कि आपको विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन एक साथ ही करना है। और जब आप इसके साथ फीलिंग जोड़ देंगे तो आपके दिमाग से निकलने वाली एनर्जी वाइब्रेशन की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और बिना फीलिंग से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति कम पड़ जाती है। इसलिए जब आप उसके साथ फीलिंग को जोड़ेंगे तो आपके परिणाम यानी कि आपके जो भी रिजल्ट होंगे वे आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। तो आप अपने गोल के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते समय फीलिंग को जोड़ सकते हैं। जैसे कि अमीर बनने वाला एग्जांपल लेते हैं, जब आप घर में हैं तो उस कमरे की गर्मी या ठंडक को महसूस करें, खाना खाते समय उसका स्वाद लें और उसका स्वाद लेने की कोशिश करें। और घर से ऑफिस जाते समय ये महसूस करें कि आप सच में अमीर हैं और किसी कार से कार सवारी कर रहे हैं। इस तरह की फीलिंग ऐड करने से आपको रिजल्ट जो होगा वह बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट अपने अचीव होंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो इंटरेस्टिंग या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।